अस्सलामुअलैकुम। तो हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे हो। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ड्रामा लेकर आए हैं। तो जो आज का ड्रामा है वो है नागिन 6। तो ये बहुत ही धमाकेदार इंटरेस्टिंग ड्रामा है। तो बिल्कुल इसका ये सीज़न जो है जो वो अपने एंड में पहुंच चुका है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है। तो इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रार्थना और रघु की जुदाई हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना और रघु की जुदाई हो चुकी है। ये हुई किस तरह और कैसे, इसमें आप देखेंगे कि प्रार्थना को दो बेटियाँ हुई थी, यानी कि दो नई नागिन आई थी उसकी ज़िंदगी में। जी हाँ दोस्तों, तो नया मोड़ आ चुका है जिसमें प्रार्थना को दो बेटियां यानी कि दो नई नागिन मिली हैं और वो आज रात ही नागलोक में जाएंगे। उन्हें नागलोक बुलाया गया है, तो वहाँ पर दस्तक नाग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्या आपके ख्याल से रघु और प्रार्थना वहाँ पहुँच पाएंगे, यानी कि नागलोक में पहुँच पाएंगे या नहीं? और दूसरी तरफ आप देखेंगे बहुत बड़ा धमाका आ चुका है, यानी कि बहुत बड़ा वायरस आ चुका है भारत में। तो एक डॉक्टर प्रार्थना को बोलता है कि भारत देश में बहुत ही बड़ा वायरस आ चुका है। तो प्रार्थना उससे पूछती है कि वायरस कैसे और कहाँ से आया। तो डॉक्टर उसको बताता है कि ये वायरस एक नागरिक के डसने का वायरस है और ये वहीं से फैल रहा है। तो वो बहुत ही सुनकर परेशान होती है और उससे पूछती है कि कौन ऐसा है जो हमारे इस नागलोक को बदनाम कर रहा है, क्योंकि नागलोक में ही नागिन पाई जाती है। तो ऐसा कौन है जो भारत देश में आकर, इस दुनिया में आकर हमारे नागलोक को बदनाम कर रहा है। तो वो उसको बोलता है अगर हमने इसको जल्द ना रोका तो ये बहुत ही नुकसानदेह होगा, ये पूरे भारत को तबाह कर देगा। तो प्रार्थना उसको बोलती है कि हम इसको बहुत जल्द रोक लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप बहुत बड़ा मोड़ आ चुका है, इसमें आप देखेंगे कि रघु अकेला ही नागलोक चला जाता है, क्योंकि प्रार्थना को आने में थोड़ी देरी हो जाती है और नागलोक का दरवाज़ा बंद हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा मोड़ आ चुका है जिसमें रघु और प्रार्थना की जुदाई आपस में हो जाती है, क्योंकि रघु जो है वो नागलोक में चला जाता है और नागलोक का दरवाज़ा बंद हो जाता है, और वो भी 5 साल के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा एक मोड़ है जहाँ पर आप देखेंगे कि नागलोक का दरवाज़ा 5 साल के लिए बंद हो चुका है और रघु नागलोक चला गया है और दुनिया पर यानी भारत देश पर प्रार्थना रह गई है। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना अपनी एक बेटी के साथ दुनिया पर है और दूसरी बेटी जो है वो नागलोक में अपने बाप के साथ यानी रघु के साथ चली गई है। और क्या अब इनकी जुदाई कब तक रहेगी और कब ख़त्म होगी, और क्या जब ये आपस में मिलेंगे तो इनको जो इनकी मोहब्बत है वो दोबारा ज़िंदा होगी या नहीं होगी? क्योंकि आप देखेंगे कि नागलोक में एक नागिन है, वो अपना जो है रघु के दिल में अपने लिए जगह बना रही है वहाँ पर, और इस बात का फ़ायदा उठा रही है कि प्रार्थना यहाँ पर नहीं है, रघु यहाँ पर अकेला है और 5 साल के लिए वहाँ पर वो यहाँ पर है। तो मैं इसके दिल में अपने लिए जगह बनाऊंगी। तो क्या दोस्तों रघु के दिल में वो अपनी जगह बना सकती है, और क्या प्रार्थना दोबारा रघु से मिल पाएगी और वो अपनी बेटी से मिल पाएगी, और दो बहनें आपस में मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? ये ड्रामा सीरियल बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आप सब कमेंट्स में बताएं अभी क्या रघु वापस आ पाएगा, और जब वापस आएगा तो प्रार्थना से मिल पाएगा नहीं, और दूसरी तरफ जो दो बहनें हैं वापस से मिल पाएंगी या नहीं? तो ये सब आप कमेंट्स में बताएं और तब तक आप हमें इजाज़त दें। अस्सलामुअलैकुम। तो हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे हो। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ड्रामा लेकर आए हैं। तो जो आज का ड्रामा है वो है नागिन 6। तो ये बहुत ही धमाकेदार इंटरेस्टिंग ड्रामा है। तो बिल्कुल इसका ये सीज़न जो है जो वो अपने एंड में पहुंच चुका है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है। तो इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रार्थना और रघु की जुदाई हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना और रघु की जुदाई हो चुकी है। ये हुई किस तरह और कैसे, इसमें आप देखेंगे कि प्रार्थना को दो बेटियाँ हुई थी, यानी कि दो नई नागिन आई थी उसकी ज़िंदगी में। जी हाँ दोस्तों, तो नया मोड़ आ चुका है जिसमें प्रार्थना को दो बेटियां यानी कि दो नई नागिन मिली हैं और वो आज रात ही नागलोक में जाएंगे। उन्हें नागलोक बुलाया गया है, तो वहाँ पर दस्तक नाग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्या आपके ख्याल से रघु और प्रार्थना वहाँ पहुँच पाएंगे, यानी कि नागलोक में पहुँच पाएंगे या नहीं? और दूसरी तरफ आप देखेंगे बहुत बड़ा धमाका आ चुका है, यानी कि बहुत बड़ा वायरस आ चुका है भारत में। तो एक डॉक्टर प्रार्थना को बोलता है कि भारत देश में बहुत ही बड़ा वायरस आ चुका है। तो प्रार्थना उससे पूछती है कि वायरस कैसे और कहाँ से आया।
तो डॉक्टर उसको बताता है कि ये वायरस एक नागिन के डसने का वायरस है और ये वहीं से फैल रहा है। तो वो बहुत ही सुनकर परेशान होती है और उससे पूछती है कि कौन ऐसा है जो हमारे इस नागलोक को बदनाम कर रहा है, क्योंकि नागलोक में ही नागिन पाई जाती है। तो ऐसा कौन है जो भारत देश में आकर, इस दुनिया में आकर हमारे नागलोक को बदनाम कर रहा है। तो वो उसको बोलता है अगर हमने इसको जल्द ना रोका तो ये बहुत ही नुकसानदेह होगा, ये पूरे भारत को तबाह कर देगा। तो प्रार्थना उसको बोलती है कि हम इसको बहुत जल्द रोक देंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप बहुत बड़ा मोड़ आ चुका है। इसमें आप देखेंगे कि रघु अकेला ही नागलोक चला जाता है, क्योंकि प्रार्थना को आने में थोड़ी देरी हो जाती है और नागलोक का दरवाज़ा बंद हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा मोड़ आ चुका है जिसमें रघु और प्रार्थना की जुदाई आपस में हो जाती है, क्योंकि रघु जो है वो नागलोक में चला जाता है और नागलोक का दरवाज़ा बंद हो जाता है, और वो भी 5 साल के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा एक मोड़ है जहाँ पर आप देखेंगे कि नागलोक का दरवाज़ा 5 साल के लिए बंद हो चुका है और रघु नागलोक चला गया है और दुनिया पर यानी भारत देश पर प्रार्थना रह गई है। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना अपनी एक बेटी के साथ दुनिया पर है और दूसरी बेटी जो है वो नागलोक में अपने बाप के साथ यानी रघु के साथ चली गई है। और क्या अभी इनकी जुदाई कब तक रहेगी और कब ख़त्म होगी, और क्या जब ये आपस में मिलेंगे तो इनको जो इनकी मोहब्बत है वो दोबारा ज़िंदा होगी या नहीं होगी। क्योंकि आप देखेंगे कि नागलोक में एक नागिन है, वो अपना जो है रघु के दिल में अपने लिए जगह बना रही है वहाँ पर, और इस बात का फ़ायदा उठा रही है कि प्रार्थना यहाँ पर नहीं है, रघु यहाँ पर अकेला है और 5 साल के लिए वो यहाँ पर है, तो मैं इसके दिल में अपने लिए जगह बनाऊंगी। तो क्या दोस्तों रघु के दिल में वो अपनी जगह बना सकती है, और क्या प्रार्थना दोबारा रघु से मिल पाएगी और वो अपनी बेटी से मिल पाएगी, और 2 बहनें हमें से मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ये ड्रामा सीरियल बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आप सब कमेंट्स में बताएं अभी क्या रघु वापस आ पाएगा, और जब वापस आएगा तो प्रार्थना से मिल पाएगा नहीं, और दूसरी तरफ जो 2 बहनें हैं वापस से मिल पाएंगी या नहीं। तो ये सब आप कमेंट्स में बताएं, और तब तक आप हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम। तो हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ड्रामा लेकर आए हैं। तो जो आज का ड्रामा है वो है नागिन 6। तो ये बहुत ही धमाकेदार इंटरेस्टिंग ड्रामा है। तो बिल्कुल इसका ये सीज़न जो है जो वो अपने एंड में पहुंच चुका है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है। तो इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रार्थना और रघु की जुदाई हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना और रघु की जुदाई हो चुकी है। ये हुई किस तरह और कैसे, इसमें आप देखेंगे कि प्रार्थना को 2 बेटियाँ हुई थी, यानी कि 2 नई नागिन आई थी उसकी ज़िंदगी में। जी हाँ दोस्तों, तो नया मोड़ आ चुका है जिसमें प्रार्थना को 2 बेटियां यानी कि 2 नई नागिन मिली हैं, और वो आज रात ही नागलोक में जाएंगे। उन्हें नागलोक बुलाया गया है, तो वहाँ पर दस्तक नाग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्या आपके ख्याल से रघु और प्रार्थना वहाँ पहुँच पाएंगे, यानी कि नागलोक में पहुँच पाएंगे या नहीं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे बहुत बड़ा धमाका आ चुका है, यानी कि बहुत बड़ा वायरस आ चुका है भारत में। तो एक डॉक्टर प्रार्थना को बोलता है कि भारत देश में बहुत ही बड़ा वायरस आ चुका है। तो प्रार्थना उससे पूछती है कि वायरस कैसे और कहाँ से आया। तो डॉक्टर उसको बताता है कि ये वायरस एक नागिन के डसने का वायरस है और ये वहीं से फैल रहा है। तो वो बहुत ही सुनकर परेशान होती है और उससे पूछती है कि कौन ऐसा है जो हमारे इस नागलोक को बदनाम कर रहा है, क्योंकि नागलोक में ही नागिन पाई जाती है। तो ऐसा कौन है जो भारत देश में आकर, इस दुनिया में आकर हमारे नागलोक को बदनाम कर रहा है। तो वो उसको बोलता है अगर हमने इसको जल्द ना रोका तो ये बहुत ही नुकसानदेह होगा, ये पूरे भारत को तबाह कर देगा। तो प्रार्थना उसको बोलती है कि हम इसको बहुत जल्द रोक देंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप बहुत बड़ा मोड़ आ चुका है। इसमें आप देखेंगे कि रघु अकेला ही नागलोक चला जाता है, क्योंकि प्रार्थना को आने में थोड़ी देरी हो जाती है और नागलोक का दरवाज़ा बंद हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा मोड़ आ चुका है जिसमें रघु और प्रार्थना की जुदाई आपस में हो जाती है, क्योंकि रघु जो है वो नागलोक में चला जाता है और नागलोक का दरवाज़ा बंद हो जाता है, और वो भी 5 साल के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा एक मोड़ है जहाँ पर आप देखेंगे कि नागलोक का दरवाज़ा 5 साल के लिए बंद हो चुका है और रघु नागलोक चला गया है, और दुनिया पर यानी भारत देश पर प्रार्थना रह गई है। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना अपनी एक बेटी के साथ दुनिया पर है और दूसरी बेटी जो है वो नागलोक में अपने बाप के साथ यानी रघु के साथ चली गई है। और क्या अभी इनकी जुदाई कब तक रहेगी और कब ख़त्म होगी, और क्या जब ये आपस में मिलेंगे तो इनको जो इनकी मोहब्बत है वो दोबारा ज़िंदा होगी या नहीं होगी। क्योंकि आप देखेंगे कि नागलोक में एक नागिन है, वो
क्यों वो अपना जो है रघु के दिल में अपने लिए जगह बना रही है वहाँ पर, और इस बात का फ़ायदा उठा रही है कि प्रार्थना यहाँ पर नहीं है, रघु यहाँ पर अकेला है और 5 साल के लिए वहाँ पर वो यहाँ पर है। तो मैं इसके दिल में अपने लिए जगह बनाऊंगी। तो क्या दोस्तों रघु के दिल में वो अपनी जगह बना सकती है, और क्या प्रार्थना दोबारा रघु से मिल पाएगी और वो अपनी बेटी से मिल पाएगी, और दो बहनें अब से मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ये ड्रामा सीरियल बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आप सब कमेंट्स में बताएं अभी क्या रघु वापस आ पाएगा, और जब वापस आएगा तो प्रार्थना से मिल पाएगा नहीं, और दूसरी तरफ जो दो बहनें हैं वापस से मिल पाएंगी या नहीं। तो ये सब आप कमेंट्स में बताएं, और तब तक आप हमें इजाज़त दें। अस्सलामुअलैकुम। तो हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे हो। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ड्रामा लेकर आए हैं। तो जो आज का ड्रामा है वो है नागिन 6। तो ये बहुत ही धमाकेदार इंटरेस्टिंग ड्रामा है। तो बिल्कुल इसका ये सीज़न जो है जो वो अपने एंड में पहुंच चुका है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है। तो इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रार्थना और रघु की जुदाई हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना और रघु की जुदाई हो चुकी है। ये हुई किस तरह और कैसे, इसमें आप देखेंगे कि प्रार्थना को दो बेटियाँ हुई थी, यानी कि दो नई नागिन आई थी उसकी ज़िंदगी में। जी हाँ दोस्तों, तो नया मोड़ आ चुका है जिसमें प्रार्थना को दो बेटियां यानी कि दो नई नागिन मिली हैं, और वो आज रात ही नागलोक में जाएंगे। उन्हें नागलोक बुलाया गया है, तो वहाँ पर दस्तक नाग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्या आपके ख्याल से रघु और प्रार्थना वहाँ पहुँच पाएंगे, यानी कि नागलोक में पहुँच पाएंगे या नहीं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे बहुत बड़ा धमाका आ चुका है, यानी कि बहुत बड़ा वायरस आ चुका है भारत में। तो एक डॉक्टर प्रार्थना को बोलता है कि भारत देश में बहुत ही बड़ा वायरस आ चुका है। तो प्रार्थना उससे पूछती है कि वायरस कैसे और कहाँ से आया। तो डॉक्टर उसको बताता है कि ये वायरस एक नागिन के डसने का वायरस है और ये वहीं से फैल रहा है। तो वो बहुत ही सुनकर परेशान होती है और उससे पूछती है कि कौन ऐसा है जो हमारे इस नागलोक को बदनाम कर रहा है, क्योंकि नागलोक में ही नागिन पाई जाती है। तो ऐसा कौन है जो भारत देश में आकर, इस दुनिया में आकर हमारे नागलोक को बदनाम कर रहा है। तो वो उसको बोलता है अगर हमने इसको जल्द ना रोका तो ये बहुत ही नुकसानदेह होगा, ये पूरे भारत को तबाह कर देगा। तो प्रार्थना उसको बोलती है कि हम इसको बहुत जल्द रोक देंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप बहुत बड़ा मोड़ आ चुका है, इसमें आप देखेंगे कि रघु अकेला ही नागलोक चला जाता है, क्योंकि प्रार्थना को आने में थोड़ी देरी हो जाती है और नागलोक का दरवाज़ा बंद हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा मोड़ आ चुका है जिसमें रघु और प्रार्थना की जुदाई आपस में हो जाती है, क्योंकि रघु जो है वो नागलोक में चला जाता है और नागलोक का दरवाज़ा बंद हो जाता है, और वो भी 5 साल के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा एक मोड़ है जहाँ पर आप देखेंगे कि नागलोक का दरवाज़ा 5 साल के लिए बंद हो चुका है और रघु नागलोक चला गया है, और दुनिया पर यानी भारत देश पर प्रार्थना रह गई है। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना अपनी एक बेटी के साथ दुनिया पर है और दूसरी बेटी जो है वो नागलोक में अपने बाप के साथ यानी रघु के साथ चली गई है। और क्या अब इनकी जुदाई कब तक रहेगी और कब ख़त्म होगी, और क्या जब ये आपस में मिलेंगे तो इनको जो इनकी मोहब्बत है वो दोबारा ज़िंदा होगी या नहीं होगी। क्योंकि आप देखेंगे कि नागलोक में एक नागिन है, वो अपना जो है रघु के दिल में अपने लिए जगह बना रही है वहाँ पर, और इस बात का फ़ायदा उठा रही है कि प्रार्थना यहाँ पर नहीं है, रघु यहाँ पर अकेला है और 5 साल के लिए वहाँ पर वो यहाँ पर है। तो मैं इसके दिल में अपने लिए जगह बनाऊंगी। तो क्या दोस्तों रघु के दिल में वो अपनी जगह बना सकती है, और क्या प्रार्थना दोबारा रघु से मिल पाएगी और वो अपनी बेटी से मिल पाएगी, और दो बहनें अब से मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ये ड्रामा सीरियल बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आप सब कमेंट्स में बताएं अभी क्या रघु वापस आ पाएगा, और जब वापस आएगा तो प्रार्थना से मिल पाएगा नहीं, और दूसरी तरफ जो दो बहनें हैं वापस से मिल पाएंगी या नहीं। तो ये सब आप कमेंट्स में बताएं, और तब तक आप हमें इजाज़त दें। अस्सलामुअलैकुम। तो हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे हो। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ड्रामा लेकर आए हैं। तो जो आज का ड्रामा है वो है नागिन 6। तो ये बहुत ही धमाकेदार इंटरेस्टिंग ड्रामा है। तो बिल्कुल इसका ये सीज़न जो है जो वो अपने एंड में पहुंच चुका है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है। तो इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रार्थना और रघु की जुदाई हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना और रघु की जुदाई हो चुकी है। ये हुई किस तरह और कैसे, इसमें आप देखेंगे कि प्रार्थना को 2 बेटियां हुई थी, यानी कि 2 नई नागिन आई थी उसकी ज़िंदगी में। जी हाँ दोस्तों, तो नया मोड़ आ चुका है जिसमें प्रार्थना को 2 बेटियां यानी कि 2 नई नागिन मिली हैं और वो आज रात ही नागलोक में जाएंगे। उन्हें नागलोक बुलाया गया है, तो वहाँ पर दस्तक नाग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्या आपके ख्याल से रघु और प्रार्थना वहाँ पहुँच पाएंगे, यानी कि नागलोक में पहुँच पाएंगे या नहीं? और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत बड़ा धमाका आ चुका है, यानी कि बहुत बड़ा वायरस आ चुका है भारत में। तो एक डॉक्टर प्रार्थना को बोलता है कि भारत देश में बहुत ही बड़ा वायरस आ चुका है। तो प्रार्थना उससे पूछती है कि वायरस कैसे और कहाँ से आया। तो डॉक्टर उसको बताता है कि ये वायरस एक नागरिक के डसने का वायरस है और ये वहीं से फैल रहा है। तो वो बहुत ही सुनकर परेशान होती है और उससे पूछती है कि कौन ऐसा है जो हमारे इस नागलोक को बदनाम कर रहा है, क्योंकि नागलोक में ही नागिन पाई जाती है। तो ऐसा कौन है जो भारत देश में आकर, इस दुनिया में आकर हमारे नागलोक को बदनाम कर रहा है। तो वो उसको बोलता है अगर हमने इसको जल्द ना रोका तो ये बहुत ही नुकसानदेह होगा, ये पूरे भारत को तबाह कर देगा। तो प्रार्थना उसको बोलती है कि हम इसको बहुत जल्द रोक लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप बहुत बड़ा मोड़ आ चुका है, इसमें आप देखेंगे कि रघु अकेला ही नागलोक चला जाता है, क्योंकि प्रार्थना को आने में थोड़ी देरी हो जाती है और नागलोक का दरवाज़ा बंद हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा मोड़ आ चुका है जिसमें रघु और प्रार्थना की जुदाई आपस में हो जाती है, क्योंकि रघु जो है वो नागलोक में चला जाता है और नागलोक का दरवाज़ा बंद हो जाता है, और वो भी 5 साल के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा एक मोड़ है जहाँ पर आप देखेंगे कि नागलोक का दरवाज़ा 5 साल के लिए बंद हो चुका है और रघु नागलोक चला गया है और दुनिया पर यानी भारत देश पर प्रार्थना रह गई है। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना अपनी एक बेटी के साथ दुनिया पर है और दूसरी बेटी जो है वो नागलोक में अपने बाप के साथ यानी रघु के साथ चली गई है। और क्या अब इनकी जुदाई कब तक रहेगी और कब ख़त्म होगी, और क्या जब ये आपस में मिलेंगे तो इनको जो इनकी मोहब्बत है वो दोबारा ज़िंदा होगी या नहीं होगी? क्योंकि आप देखेंगे कि नागलोक में एक नागिन है, वो अपना जो है रघु के दिल में अपने लिए जगह बना रही है वहाँ पर, और इस बात का फ़ायदा उठा रही है कि प्रार्थना यहाँ पर नहीं है, रघु यहाँ पर अकेला है और 5 साल के लिए वो यहाँ पर है, तो मैं इसके दिल में अपने लिए जगह बनाऊंगी। तो क्या दोस्तों रघु के दिल में वो अपनी जगह बना सकती है, और क्या प्रार्थना दोबारा रघु से मिल पाएगी और वो अपनी बेटी से मिल पाएगी, और 2 बहनें आपस में मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? ये ड्रामा सीरियल बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आप सब कमेंट्स में बताएं अभी क्या रघु वापस आ पाएगा, और जब वापस आएगा तो प्रार्थना से मिल पाएगा नहीं, और दूसरी तरफ जो 2 बहनें हैं वापस से मिल पाएंगी या नहीं? तो ये सब आप कमेंट्स में बताएं और तब तक आप हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम। तो हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे हो। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ड्रामा लेकर आए हैं। तो जो आज का ड्रामा है वो है नागिन 6। तो ये बहुत ही धमाकेदार इंटरेस्टिंग ड्रामा है। तो बिल्कुल इसका ये सीज़न जो है जो वो अपने एंड में पहुंच चुका है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है। तो इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रार्थना और रघु की जुदाई हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना और रघु की जुदाई हो चुकी है। ये हुई किस तरह और कैसे, इसमें आप देखेंगे कि प्रार्थना को 2 बेटियां हुई थी, यानी कि 2 नई नागिन आई थी उसकी ज़िंदगी में। जी हाँ दोस्तों, तो नया मोड़ आ चुका है जिसमें प्रार्थना को 2 बेटियां यानी कि 2 नई नागिन मिली हैं और वो आज रात ही नागलोक में जाएंगे। उन्हें नागलोक बुलाया गया है, तो वहाँ पर दस्तक नाग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्या आपके ख्याल से रघु और प्रार्थना वहाँ पहुँच पाएंगे, यानी कि नागलोक में पहुँच पाएंगे या नहीं? और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत बड़ा धमाका आ चुका है, यानी कि बहुत बड़ा वायरस आ चुका है भारत में। तो एक डॉक्टर प्रार्थना को बोलता है कि भारत देश में बहुत ही बड़ा वायरस आ चुका है। तो प्रार्थना उससे पूछती है कि वायरस कैसे और कहाँ से आया। तो डॉक्टर उसको बताता है कि ये वायरस एक नागरिक के डसने का वायरस है और ये वहीं से फैल रहा है। तो वो बहुत ही सुनकर परेशान होती है और उससे पूछती है कि कौन ऐसा है जो हमारे इस नागलोक को बदनाम कर रहा है, क्योंकि नागलोक में ही नागिन पाई जाती है। तो ऐसा कौन है जो भारत देश में आकर, इस दुनिया में आकर
हमारे नागलोक को बदनाम कर रहा है। तो वो उसको बोलता है अगर हमने इसको जल्द ना रोका तो ये बहुत ही नुकसानदेह होगा, ये पूरे भारत को तबाह कर देगा। तो प्रार्थना उसको बोलती है कि हम इसको बहुत जल्द रोक देंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप बहुत बड़ा मोड़ आ चुका है। इसमें आप देखेंगे कि रघु अकेला ही नागलोक चला जाता है, क्योंकि प्रार्थना को आने में थोड़ी देरी हो जाती है और नागलोक का दरवाज़ा बंद हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा मोड़ आ चुका है जिसमें रघु और प्रार्थना की जुदाई आपस में हो जाती है, क्योंकि रघु जो है वो नागलोक में चला जाता है और नागलोक का दरवाज़ा बंद हो जाता है, और वो भी 5 साल के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा एक मोड़ है जहाँ पर आप देखेंगे कि नागलोक का दरवाज़ा 5 साल के लिए बंद हो चुका है और रघु नागलोक चला गया है, और दुनिया पर यानी भारत देश पर प्रार्थना रह गई है। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना अपनी एक बेटी के साथ दुनिया पर है और दूसरी बेटी जो है वो नागलोक में अपने बाप के साथ यानी रघु के साथ चली गई है। और क्या अब इनकी जुदाई कब तक रहेगी और कब ख़त्म होगी, और क्या जब ये आपस में मिलेंगे तो इनको जो इनकी मोहब्बत है वो दोबारा ज़िंदा होगी या नहीं होगी। क्योंकि आप देखेंगे कि नागलोक में एक नागिन है, वो अपना जो है रघु के दिल में अपने लिए जगह बना रही है वहाँ पर, और इस बात का फ़ायदा उठा रही है कि प्रार्थना यहाँ पर नहीं है, रघु यहाँ पर अकेला है और 5 साल के लिए वो यहाँ पर है, तो मैं इसके दिल में अपने लिए जगह बनाऊंगी। तो क्या दोस्तों रघु के दिल में वो अपनी जगह बना सकती है, और क्या प्रार्थना दोबारा रघु से मिल पाएगी और वो अपनी बेटी से मिल पाएगी, और 2 बहनें अब से मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ये ड्रामा सीरियल बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आप सब कमेंट्स में बताएं अभी क्या रघु वापस आ पाएगा, और जब वापस आएगा तो प्रार्थना से मिल पाएगा नहीं, और दूसरी तरफ जो 2 बहनें हैं वापस से मिल पाएंगी या नहीं। तो ये सब आप कमेंट्स में बताएं, और तब तक आप हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम। तो हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ड्रामा लेकर आए हैं। तो जो आज का ड्रामा है वो है नागिन 6। तो ये बहुत ही धमाकेदार इंटरेस्टिंग ड्रामा है। तो बिल्कुल इसका ये सीज़न जो है जो वो अपने एंड में पहुंच चुका है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है। तो इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रार्थना और रघु की जुदाई हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना और रघु की जुदाई हो चुकी है। ये हुई किस तरह और कैसे, इसमें आप देखेंगे कि प्रार्थना को 2 बेटियाँ हुई थी, यानी कि 2 नई नागिन आई थी उसकी ज़िंदगी में। जी हाँ दोस्तों, तो नया मोड़ आ चुका है जिसमें प्रार्थना को 2 बेटियां यानी कि 2 नई नागिन मिली हैं, और वो आज रात ही नागलोक में जाएंगे। उन्हें नागलोक बुलाया गया है, तो वहाँ पर दस्तक नाग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्या आपके ख्याल से रघु और प्रार्थना वहाँ पहुँच पाएंगे, यानी कि नागलोक में पहुँच पाएंगे या नहीं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे बहुत बड़ा धमाका आ चुका है, यानी कि बहुत बड़ा वायरस आ चुका है भारत में। तो एक डॉक्टर प्रार्थना को बोलता है कि भारत देश में बहुत ही बड़ा वायरस आ चुका है। तो प्रार्थना उससे पूछती है कि वायरस कैसे और कहाँ से आया। तो डॉक्टर उसको बताता है कि ये वायरस एक नागिन के डसने का वायरस है और ये वहीं से फैल रहा है। तो वो बहुत ही सुनकर परेशान होती है और उससे पूछती है कि कौन ऐसा है जो हमारे इस नागलोक को बदनाम कर रहा है, क्योंकि नागलोक में ही नागिन पाई जाती है। तो ऐसा कौन है जो भारत देश में आकर, इस दुनिया में आकर हमारे नागलोक को बदनाम कर रहा है। तो वो उसको बोलता है अगर हमने इसको जल्द ना रोका तो ये बहुत ही नुकसानदेह होगा, ये पूरे भारत को तबाह कर देगा। तो प्रार्थना उसको बोलती है कि हम इसको बहुत जल्द रोक देंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप बहुत बड़ा मोड़ आ चुका है। इसमें आप देखेंगे कि रघु अकेला ही नागलोक चला जाता है, क्योंकि प्रार्थना को आने में थोड़ी देरी हो जाती है और नागलोक का दरवाज़ा बंद हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा मोड़ आ चुका है जिसमें रघु और प्रार्थना की जुदाई आपस में हो जाती है, क्योंकि रघु जो है वो नागलोक में चला जाता है और नागलोक का दरवाज़ा बंद हो जाता है, और वो भी 5 साल के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा एक मोड़ है जहाँ पर आप देखेंगे कि नागलोक का दरवाज़ा 5 साल के लिए बंद हो चुका है और रघु नागलोक चला गया है, और दुनिया पर यानी भारत देश पर प्रार्थना रह गई है। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना अपनी एक बेटी के साथ दुनिया पर है और दूसरी बेटी जो है वो नागलोक में अपने बाप के साथ यानी रघु के साथ चली गई है। और क्या अब इनकी जुदाई कब तक रहेगी और कब ख़त्म होगी, और क्या जब ये आपस में मिलेंगे तो इनको जो इनकी मोहब्बत है वो दोबारा ज़िंदा होगी या नहीं होगी। क्योंकि आप देखेंगे कि नागलोक में एक नागिन है, वो अपना जो है रघु के दिल में अपने लिए जगह बना रही है वहाँ पर, और इस बात का फ़ायदा उठा रही है कि प्रार्थना यहाँ पर नहीं है, रघु यहाँ पर अकेला है और 5 साल के लिए वो यहाँ पर है।
तो मैं इसके दिल में अपने लिए जगह बनाऊंगी। तो क्या दोस्तों रघु के दिल में वो अपनी जगह बना सकती है, और क्या प्रार्थना दोबारा रघु से मिल पाएगी और वो अपनी बेटी से मिल पाएगी, और दो बहनें अब से मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ये ड्रामा सीरियल बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आप सब कमेंट्स में बताएं अभी क्या रघु वापस आ पाएगा, और जब वापस आएगा तो प्रार्थना से मिल पाएगा नहीं, और दूसरी तरफ जो दो बहनें हैं वापस से मिल पाएंगी या नहीं। तो ये सब आप कमेंट्स में बताएं, और तब तक आप हमें इजाज़त दें। अस्सलामुअलैकुम। तो हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे हो। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ड्रामा लेकर आए हैं। तो जो आज का ड्रामा है वो है नागिन 6। तो ये बहुत ही धमाकेदार इंटरेस्टिंग ड्रामा है। तो बिल्कुल इसका ये सीज़न जो है जो वो अपने एंड में पहुंच चुका है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है। तो इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रार्थना और रघु की जुदाई हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना और रघु की जुदाई हो चुकी है। ये हुई किस तरह और कैसे, इसमें आप देखेंगे कि प्रार्थना को दो बेटियाँ हुई थी, यानी कि दो नई नागिन आई थी उसकी ज़िंदगी में। जी हाँ दोस्तों, तो नया मोड़ आ चुका है जिसमें प्रार्थना को दो बेटियां यानी कि दो नई नागिन मिली हैं, और वो आज रात ही नागलोक में जाएंगे। उन्हें नागलोक बुलाया गया है, तो वहाँ पर दस्तक नाग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्या आपके ख्याल से रघु और प्रार्थना वहाँ पहुँच पाएंगे, यानी कि नागलोक में पहुँच पाएंगे या नहीं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे बहुत बड़ा धमाका आ चुका है, यानी कि बहुत बड़ा वायरस आ चुका है भारत में। तो एक डॉक्टर प्रार्थना को बोलता है कि भारत देश में बहुत ही बड़ा वायरस आ चुका है। तो प्रार्थना उससे पूछती है कि वायरस कैसे और कहाँ से आया। तो डॉक्टर उसको बताता है कि ये वायरस एक नागिन के डसने का वायरस है और ये वहीं से फैल रहा है। तो वो बहुत ही सुनकर परेशान होती है और उससे पूछती है कि कौन ऐसा है जो हमारे इस नागलोक को बदनाम कर रहा है, क्योंकि नागलोक में ही नागिन पाई जाती है। तो ऐसा कौन है जो भारत देश में आकर, इस दुनिया में आकर हमारे नागलोक को बदनाम कर रहा है। तो वो उसको बोलता है अगर हमने इसको जल्द ना रोका तो ये बहुत ही नुकसानदेह होगा, ये पूरे भारत को तबाह कर देगा। तो प्रार्थना उसको बोलती है कि हम इसको बहुत जल्द रोक लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप बहुत बड़ा मोड़ आ चुका है। इसमें आप देखेंगे कि रघु अकेला ही नागलोक चला जाता है, क्योंकि प्रार्थना को आने में थोड़ी देरी हो जाती है और नागलोक का दरवाज़ा बंद हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा मोड़ आ चुका है जिसमें रघु और प्रार्थना की जुदाई आपस में हो जाती है, क्योंकि रघु जो है वो नागलोक में चला जाता है और नागलोक का दरवाज़ा बंद हो जाता है, और वो भी 5 साल के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा एक मोड़ है जहाँ पर आप देखेंगे कि नागलोक का दरवाज़ा 5 साल के लिए बंद हो चुका है और रघु नागलोक चला गया है, और दुनिया पर यानी भारत देश पर प्रार्थना रह गई है। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना अपनी एक बेटी के साथ दुनिया पर है और दूसरी बेटी जो है वो नागलोक में अपने बाप के साथ यानी रघु के साथ चली गई है। और क्या अब इनकी जुदाई कब तक रहेगी और कब ख़त्म होगी, और क्या जब ये आपस में मिलेंगे तो इनको जो इनकी मोहब्बत है वो दोबारा ज़िंदा होगी या नहीं होगी। क्योंकि आप देखेंगे कि नागलोक में एक नागिन है, वो अपना जो है रघु के दिल में अपने लिए जगह बना रही है वहाँ पर, और इस बात का फ़ायदा उठा रही है कि प्रार्थना यहाँ पर नहीं है, रघु यहाँ पर अकेला है और 5 साल के लिए वो यहाँ पर है। तो मैं इसके दिल में अपने लिए जगह बनाऊंगी। तो क्या दोस्तों रघु के दिल में वो अपनी जगह बना सकती है, और क्या प्रार्थना दोबारा रघु से मिल पाएगी और वो अपनी बेटी से मिल पाएगी, और दो बहनें अब से मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ये ड्रामा सीरियल बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आप सब कमेंट्स में बताएं अभी क्या रघु वापस आ पाएगा, और जब वापस आएगा तो प्रार्थना से मिल पाएगा नहीं, और दूसरी तरफ जो दो बहनें हैं वापस से मिल पाएंगी या नहीं। तो ये सब आप कमेंट्स में बताएं, और तब तक आप हमें इजाज़त दें। अस्सलामुअलैकुम। तो हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे हो। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ड्रामा लेकर आए हैं। तो जो आज का ड्रामा है वो है नागिन 6। तो ये बहुत ही धमाकेदार इंटरेस्टिंग ड्रामा है। तो बिल्कुल इसका ये सीज़न जो है जो वो अपने एंड में पहुंच चुका है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है। तो इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रार्थना और रघु की जुदाई हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना और रघु की जुदाई हो चुकी है। ये हुई किस तरह और कैसे,
इसमें आप देखेंगे कि प्रार्थना को 2 बेटियां हुई थी, यानी कि 2 नई नागिन आई थी उसकी ज़िंदगी में। जी हाँ दोस्तों, तो नया मोड़ आ चुका है जिसमें प्रार्थना को 2 बेटियां यानी कि 2 नई नागिन मिली हैं और वो आज रात ही नागलोक में जाएंगे। उन्हें नागलोक बुलाया गया है, तो वहाँ पर निश्चित नाग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्या आपके ख्याल से रघु और प्रार्थना वहाँ पहुँच पाएंगे, यानी कि नागलोक में पहुँच पाएंगे या नहीं? और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत बड़ा धमाका आ चुका है, यानी कि बहुत बड़ा वायरस आ चुका है भारत में। तो एक डॉक्टर प्रार्थना को बोलता है कि भारत देश में बहुत ही बड़ा वायरस आ चुका है। तो प्रार्थना उससे पूछती है कि वायरस कैसे और कहाँ से आया। तो डॉक्टर उसको बताता है कि ये वायरस एक नागरिक डसने का वायरस है और ये वहीं से फैल रहा है। तो वो बहुत ही सुनकर परेशान होती है और उससे पूछती है कि कौन ऐसा है जो हमारे इस नागलोक को बदनाम कर रहा है, क्योंकि नागलोक में ही नागिन पाई जाती है। तो ऐसा कौन है जो भारत देश में आकर, इस दुनिया में आकर हमारे नागलोक को बदनाम कर रहा है? तो वो उसको बोलता है अगर हमने इसको जल्द ना रोका तो ये बहुत ही नुकसानदेह होगा, ये पूरे भारत को तबाह कर देगा। तो प्रार्थना उसको बोलती है कि हम इसको बहुत जल्द रोक देंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप बहुत बड़ा मोड़ आ चुका है, इसमें आप देखेंगे कि रघु अकेला ही नागलोक चला जाता है, क्योंकि प्रार्थना को आने में थोड़ी देरी हो जाती है और नागलोक का दरवाज़ा बंद हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा मोड़ आ चुका है जिसमें रघु और प्रार्थना की जुदाई आपस में हो जाती है, क्योंकि रघु जो है वो नागलोक में चला जाता है और नागलोक का दरवाज़ा बंद हो जाता है, और वो भी 5 साल के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा एक मोड़ है जहाँ पर आप देखेंगे कि नागलोक का दरवाज़ा 5 साल के लिए बंद हो चुका है और रघु नागलोक चला गया है और दुनिया पर यानी भारत देश पर प्रार्थना रह गई है। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना अपनी एक बेटी के साथ दुनिया पर है और दूसरी बेटी जो है वो नागलोक में अपने बाप के साथ यानी रघु के साथ चली गई है। और क्या अब इनकी जुदाई कब तक रहेगी और कब ख़त्म होगी, और क्या जब ये आपस में मिलेंगे तो इनको जो इनकी मोहब्बत है वो दोबारा ज़िंदा होगी या नहीं होगी? क्योंकि आप देखेंगे कि नागलोक में एक नागिन है, वो अपना जो है रघु के दिल में अपने लिए जगह बना रही है वहाँ पर, और इस बात का फ़ायदा उठा रही है कि प्रार्थना यहाँ पर नहीं है, रघु यहाँ पर अकेला है और 5 साल के लिए वो यहाँ पर है, तो मैं इसके दिल में अपने लिए जगह बनाऊंगी। तो क्या दोस्तों रघु के दिल में वो अपनी जगह बना सकती है, और क्या प्रार्थना दोबारा रघु से मिल पाएगी और वो अपनी बेटी से मिल पाएगी, और 2 बहनें हमें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? ये ड्रामा सीरियल बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आप सब कमेंट्स में बताएं अभी क्या रघु वापस आ पाएगा, और जब वापस आएगा तो प्रार्थना से मिल पाएगा नहीं, और दूसरी तरफ जो 2 बहनें हैं वापस से मिल पाएंगी या नहीं? तो ये सब आप कमेंट्स में बताएं और तब तक आप हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम। तो हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे हो। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ड्रामा लेकर आए हैं। तो जो आज का ड्रामा है वो है नागिन 6। तो ये बहुत ही धमाकेदार इंटरेस्टिंग ड्रामा है। तो बिल्कुल इसका ये सीज़न जो है जो वो अपने एंड में पहुंच चुका है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है। तो इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रार्थना और रघु की जुदाई हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना और रघु की जुदाई हो चुकी है। ये हुई किस तरह और कैसे, इसमें आप देखेंगे कि प्रार्थना को 2 बेटियां हुई थी, यानी कि 2 नई नागिन आई थी उसकी ज़िंदगी में। जी हाँ दोस्तों, तो नया मोड़ आ चुका है जिसमें प्रार्थना को 2 बेटियां यानी कि 2 नई नागिन मिली हैं और वो आज रात ही नागलोक में जाएंगे। उन्हें नागलोक बुलाया गया है, तो वहाँ पर निश्चित नाग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्या आपके ख्याल से रघु और प्रार्थना वहाँ पहुँच पाएंगे, यानी कि नागलोक में पहुँच पाएंगे या नहीं? और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत बड़ा धमाका आ चुका है, यानी कि बहुत बड़ा वायरस आ चुका है भारत में। तो एक डॉक्टर प्रार्थना को बोलता है कि भारत देश में बहुत ही बड़ा वायरस आ चुका है। तो प्रार्थना उससे पूछती है कि वायरस कैसे और कहाँ से आया। तो डॉक्टर उसको बताता है कि ये वायरस एक नागरिक डसने का वायरस है और ये वहीं से फैल रहा है। तो वो बहुत ही सुनकर परेशान होती है और उससे पूछती है कि कौन ऐसा है जो हमारे इस नागलोक को बदनाम कर रहा है, क्योंकि नागलोक में ही नागिन पाई जाती है। तो ऐसा कौन है जो भारत देश में आकर, इस दुनिया में आकर हमारे नागलोक को बदनाम कर रहा है? तो वो उसको बोलता है अगर हमने इसको जल्द ना रोका तो ये बहुत ही नुकसानदेह होगा, ये पूरे भारत को तबाह कर देगा। तो प्रार्थना उसको बोलती है कि हम इसको बहुत जल्द रोक देंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप बहुत बड़ा मोड़ आ चुका है, इसमें आप देखेंगे कि रघु अकेला ही नागलोक चला जाता है, क्योंकि प्रार्थना को आने में थोड़ी देरी हो जाती है और नागलोक का दरवाज़ा बंद हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा मोड़ आ चुका है जिसमें रघु और प्रार्थना की जुदाई आपस में हो जाती है,
क्योंकि रघु जो है वो नागलोक में चला जाता है और नागलोक का दरवाज़ा बंद हो जाता है, और वो भी 5 साल के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा एक मोड़ है जहाँ पर आप देखेंगे कि नागलोक का दरवाज़ा 5 साल के लिए बंद हो चुका है और रघु नागलोक चला गया है, और दुनिया पर यानी भारत देश पर प्रार्थना रह गई है। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना अपनी एक बेटी के साथ दुनिया पर है और दूसरी बेटी जो है वो नागलोक में अपने बाप के साथ यानी रघु के साथ चली गई है। और क्या अभी इनकी जुदाई कब तक रहेगी और कब ख़त्म होगी, और क्या जब ये आपस में मिलेंगे तो इनको जो इनकी मोहब्बत है वो दोबारा ज़िंदा होगी या नहीं होगी। क्योंकि आप देखेंगे कि नागलोक में एक नागिन है, वो अपना जो है रघु के दिल में अपने लिए जगह बना रही है वहाँ पर, और इस बात का फ़ायदा उठा रही है कि प्रार्थना यहाँ पर नहीं है, रघु यहाँ पर अकेला है और 5 साल के लिए वो यहाँ पर है, तो मैं इसके दिल में अपने लिए जगह बनाऊंगी। तो क्या दोस्तों रघु के दिल में वो अपनी जगह बना सकती है, और क्या प्रार्थना दोबारा रघु से मिल पाएगी और वो अपनी बेटी से मिल पाएगी, और 2 बहनें अब से मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ये ड्रामा सीरियल बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आप सब कमेंट्स में बताएं अभी क्या रघु वापस आ पाएगा, और जब वापस आएगा तो प्रार्थना से मिल पाएगा नहीं, और दूसरी तरफ जो 2 बहनें हैं वापस से मिल पाएंगी या नहीं। तो ये सब आप कमेंट्स में बताएं, और तब तक आप हमें इजाज़त दें। अस्सलामुअलैकुम। तो हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे हो। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ड्रामा लेकर आए हैं। तो जो आज का ड्रामा है वो है नागिन 6। तो ये बहुत ही धमाकेदार इंटरेस्टिंग ड्रामा है। तो बिल्कुल इसका ये सीज़न जो है जो वो अपने एंड में पहुंच चुका है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है। तो इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रार्थना और रघु की जुदाई हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना और रघु की जुदाई हो चुकी है। ये हुई किस तरह और कैसे, इसमें आप देखेंगे कि प्रार्थना को 2 बेटियाँ हुई थी, यानी 2 नई नागिन आई थी उसकी ज़िंदगी में। जी हाँ दोस्तों, तो नया मोड़ आ चुका है जिसमें प्रार्थना को 2 बेटियां यानी कि 2 नई नागिन मिली हैं, और वो आज रात ही नागलोक में जाएंगे। उन्हें नागलोक बुलाया गया है, तो वहाँ पर दस्तक नाग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्या आपके ख्याल से रघु और प्रार्थना वहाँ पहुँच पाएंगे, यानी कि नागलोक में पहुँच पाएंगे या नहीं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे बहुत बड़ा धमाका आ चुका है, यानी कि बहुत बड़ा वायरस आ चुका है भारत में। तो एक डॉक्टर प्रार्थना को बोलता है कि भारत देश में बहुत ही बड़ा वायरस आ चुका है। तो प्रार्थना उससे पूछती है कि वायरस कैसे और कहाँ से आया। तो डॉक्टर उसको बताता है कि ये वायरस एक नागिन के डसने का वायरस है और ये वहीं से फैल रहा है। तो वो बहुत ही सुनकर परेशान होती है और उससे पूछती है कि कौन ऐसा है जो हमारे इस नागलोक को बदनाम कर रहा है, क्योंकि नागलोक में ही नागिन पाई जाती है। तो ऐसा कौन है जो भारत देश में आकर, इस दुनिया में आकर हमारे नागलोक को बदनाम कर रहा है। तो वो उसको बोलता है अगर हमने इसको जल्द ना रोका तो ये बहुत ही नुकसानदेह होगा, ये पूरे भारत को तबाह कर देगा। तो प्रार्थना उसको बोलती है कि हम इसको बहुत जल्द रोक देंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप बहुत बड़ा मोड़ आ चुका है, इसमें आप देखेंगे कि रघु अकेला ही नागलोक चला जाता है, क्योंकि प्रार्थना को आने में थोड़ी देरी हो जाती है और नागलोक का दरवाज़ा बंद हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा मोड़ आ चुका है जिसमें रघु और प्रार्थना की जुदाई आपस में हो जाती है, क्योंकि रघु जो है वो नागलोक में चला जाता है और नागलोक का दरवाज़ा बंद हो जाता है, और वो भी 5 साल के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा एक मोड़ है जहाँ पर आप देखेंगे कि नागलोक का दरवाज़ा 5 साल के लिए बंद हो चुका है और रघु नागलोक चला गया है, और दुनिया पर यानी भारत देश पर प्रार्थना रह गई है। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना अपनी एक बेटी के साथ दुनिया पर है और दूसरी बेटी जो है वो नागलोक में अपने बाप के साथ यानी रघु के साथ चली गई है। और क्या अभी इनकी जुदाई कब तक रहेगी और कब ख़त्म होगी, और क्या जब ये आपस में मिलेंगे तो इनको जो इनकी मोहब्बत है वो दोबारा ज़िंदा होगी या नहीं होगी। क्योंकि आप देखेंगे कि नागलोक में एक नागिन है, वो अपना जो है रघु के दिल में अपने लिए जगह बना रही है वहाँ पर, और इस बात का फ़ायदा उठा रही है कि प्रार्थना यहाँ पर नहीं है, रघु यहाँ पर अकेला है और 5 साल के लिए वो यहाँ पर है, तो मैं इसके दिल में अपने लिए जगह बनाऊंगी। तो क्या दोस्तों रघु के दिल में वो अपनी जगह बना सकती है, और क्या प्रार्थना दोबारा रघु से मिल पाएगी और वो अपनी बेटी से मिल पाएगी, और 2 बहनें अब से मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ये ड्रामा सीरियल बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आप सब कमेंट्स में बताएं अभी क्या रघु वापस आ पाएगा, और जब वापस आएगा तो प्रार्थना से मिल पाएगा नहीं,
और दूसरी तरफ जो दो बहनें हैं वो आपस में मिल पाएंगी या नहीं, तो ये सब आप कमेंट्स में बताएं और तब तक आप हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम। तो हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे हो। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ड्रामा लेकर आए हैं। तो जो आज का ड्रामा है वो है नागिन 6। तो ये बहुत ही धमाकेदार इंटरेस्टिंग ड्रामा है। तो बिल्कुल इसका ये सीज़न जो है जो वो अपने एंड में पहुंच चुका है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है। तो इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रार्थना और रघु की जुदाई हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना और रघु की जुदाई हो चुकी है। ये हुई किस तरह और कैसे, इसमें आप देखेंगे कि प्रार्थना को दो बेटियां हुई थी, यानी कि दो नई नागिन आई थी उसकी ज़िंदगी में। जी हाँ दोस्तों, तो नया मोड़ आ चुका है जिसमें प्रार्थना को दो बेटियां यानी कि दो नई नागिन मिली हैं और वो आज रात ही नागलोक में जाएंगे। उन्हें नागलोक बुलाया गया है, तो वहाँ पर दस्तक नाग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्या आपके ख्याल से रघु और प्रार्थना वहाँ पहुँच पाएंगे, यानी कि नागलोक में पहुँच पाएंगे या नहीं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे बहुत बड़ा धमाका आ चुका है, यानी कि बहुत बड़ा वायरस आ चुका है भारत में। तो एक डॉक्टर प्रार्थना को बोलता है कि भारत देश में बहुत ही बड़ा वायरस आ चुका है। तो प्रार्थना उससे पूछती है कि वायरस कैसे और कहाँ से आया। तो डॉक्टर उसको बताता है कि ये वायरस एक नागिन के डसने का वायरस है और ये वहीं से फैल रहा है। तो वो बहुत ही सुनकर परेशान होती है और उससे पूछती है कि कौन ऐसा है जो हमारे इस नागलोक को बदनाम कर रहा है, क्योंकि नागलोक में ही नागिन पाई जाती है। तो ऐसा कौन है जो भारत देश में आकर, इस दुनिया में आकर हमारे नागलोक को बदनाम कर रहा है। तो वो उसको बोलता है अगर हमने इसको जल्द ना रोका तो ये बहुत ही नुकसानदेह होगा, ये पूरे भारत को तबाह कर देगा। तो प्रार्थना उसको बोलती है कि हम इसको बहुत जल्द रोक लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप बहुत बड़ा मोड़ आ चुका है, इसमें आप देखेंगे कि रघु अकेला ही नागलोक चला जाता है, क्योंकि प्रार्थना को आने में थोड़ी देरी हो जाती है और नागलोक का दरवाज़ा बंद हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा मोड़ आ चुका है जिसमें रघु और प्रार्थना की जुदाई आपस में हो जाती है, क्योंकि रघु जो है वो नागलोक में चला जाता है और नागलोक का दरवाज़ा बंद हो जाता है, और वो भी 5 साल के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा एक मोड़ है जहाँ पर आप देखेंगे कि नागलोक का दरवाज़ा 5 साल के लिए बंद हो चुका है और रघु नागलोक चला गया है और दुनिया पर यानी भारत देश पर प्रार्थना रह गई है। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना अपनी एक बेटी के साथ दुनिया पर है और दूसरी बेटी जो है वो नागलोक में अपने बाप के साथ यानी रघु के साथ चली गई है। और क्या अभी इनकी जुदाई कब तक रहेगी और कब ख़त्म होगी, और क्या जब ये आपस में मिलेंगे तो इनको जो इनकी मोहब्बत है वो दोबारा ज़िंदा होगी या नहीं होगी। क्योंकि आप देखेंगे कि नागलोक में एक नागिन है, वो अपना जो है रघु के दिल में अपने लिए जगह बना रही है वहाँ पर, और इस बात का फ़ायदा उठा रही है कि प्रार्थना यहाँ पर नहीं है, रघु यहाँ पर अकेला है और 5 साल के लिए वहाँ पर वो यहाँ पर है। तो मैं इसके दिल में अपने लिए जगह बनाऊंगी। तो क्या दोस्तों रघु के दिल में वो अपनी जगह बना सकती है, और क्या प्रार्थना दोबारा रघु से मिल पाएगी और वो अपनी बेटी से मिल पाएगी, और दो बहनें आपस में मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ये ड्रामा सीरियल बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आप सब कमेंट्स में बताएं अभी क्या रघु वापस आ पाएगा, और जब वापस आएगा तो प्रार्थना से मिल पाएगा नहीं, और दूसरी तरफ जो दो बहनें हैं वापस से मिल पाएंगी या नहीं। तो ये सब आप कमेंट्स में बताएं और तब तक आप हमें इजाज़त दें।